मयंक अग्निहोत्री जी, गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मैं आपको लगभग 1 वर्ष से सुन रहा हूँ। कई व्यसन छूट गए हैं, पर कई व्यसन अभी भी मोहित कर लेते हैं। नाम जप नहीं छोड़ रहा हूँ। ये विश्वास है कि नाम जप से जो व्यसन बचे हैं वे भी छूट जाएंगे, पर समय 1 वर्ष हो गया है। कभी कभी अपने मन पर बहुत घृणा होती है। क्या इस मन को यही समय घृणा छुड़वा देगी। जिस दिन तुम्हें बहुत दुख हुआ, इतना समय हो गया और अभी तक उसी दिन जब हृदय से दुख होगा उसी समय छूट जाएगा। जब हृदय में जलन होती है और घृणा पैदा होती है कि धिक्कार है हमारे को, इतना सत्संग सुनते हैं, इतना नाम जप करते हैं, फिर भी हमारी वृत्ति ऐसी गंदी, तो उस समय फिर हमें पावर मिलता है भगवान की कृपा से और सदा सदा के लिए छूट जाता है। हमको जिस विषय से घृणा पैदा हो जाए फिर वो विषय हमें परास्त नहीं कर सकता। हमें विषय तब तक छोड़ना कठिन है जब तक अंदर से उसमें हम सुख बुद्धि रखते हैं और बाहर से छोड़ना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अंदर से हम उसमें सुख बुद्धि रखते हैं और बाहर से हम छोड़ना चाहते हैं, बहुत कठिन है। और जब अंदर से घृणा बुद्धि हो जाएगी तो अपने आप छूट जाएगा। और ये घृणा बुद्धि भजन ही करवाएगा। नाम जब जितना करोगे वो उतने आपके अंदर बल बढ़ेगा और उतनी गंदी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। जितना हृदय पवित्र होगा उतने पापाचरण से आप दूर भागेंगे। तो ये हृदय पवित्र करने के लिए समर्थ है भगवान की लीला कथा, समर्थ है भगवान का नाम। भगवान के पावन चरित्रों को सुनिए, नाम जप कीजिए और बन जाए तो दूसरों की सेवा कीजिए। फिर देखिए अपने आप सब छूटने लगे। ये बहुत गंदा मन हो चुका है। कोई ऐसे नशा में फंस गए जो जिंदगी बर्बाद है, छोड़ नहीं सकते। ऐसे नशा है जिनको छोड़ना बड़ा कठिन। नए नए बच्चे ऐसे, पर हमें लगता है भगवान का नाम जप करें तो नाम में बड़ी सामर्थ्य है। जब वो संपूर्ण त्रिभुवन से वैराग्य दिला देता है तो ये नशा से क्यों नहीं मुक्ति हो जाएगी। भगवान के नाम में बड़ी शीतलता और बड़ा बल है। इसलिए नाम जप कीजिए और उन भोगों में घृणा बुद्धि कीजिए। कौन सा ऐसा सुख है जो हमें भगवान से भी बढ़कर लगता है? आप विचार करके देखिए। क्या व्यसन में बेशुद्ध पागल हो जाना है कोई सुख है? जैसे नशा ले लिए, लड़खड़ा रहे, पागलपन, ये कोई सुख है? अरे बुद्धि को चैतन्य करके परमात्मा में स्थित कर दो, देखो कैसा सुख है। समाधि का सुख मिलता है, अद्भुत आनंद की ये नशा में कोई सुख है? शराब पी लेना, अफीम खा लेना, ये नशा, कौन सा नशा भी नहीं छोड़ पा रहे? कौन से दोष है जो आप नहीं छोड़ पा रहे? महाराज जी सिर्फ शराब है, वो भी कभी कभी शराब। हाँ, ये बहुत बुद्धि को भ्रष्ट करती है। आज के बाद नहीं पियोगे आप, स्वीकार करो। अगर हमारी सत्संग 1 वर्ष से सुन रहे हो तो हमारी दोस्त तो हो ही चुके हो ना, तो हमारी दोस्ती के लिए छोड़ दो। आज से शराब नहीं पियोगे, ठीक है? अगर आपको परेशानी लगे तो आप मेरे लिए सह लीजिए कि मैंने किसी को वचन दिया है, अब नहीं पीऊंगा, आगे बढ़ जाओगे। शायद आज छूटने का समय था, इसीलिए आपने ऐसा प्रश्न किया। कई बार आ चुका हूँ, कई बार प्रश्न पूछ चुका हूँ, हाँ, लेकिन प्रश्न कभी नहीं है। हाँ, तो आज के बाद आप पिएंगे नहीं, पक्की? जी पक्की। वृंदावन में बैठ के कह रहे, देखो हम किसी को जल्दी ऐसे कहते नहीं है। जी हाँ बस, अरे यार अच्छी बात कर रहे हैं, कोई बुरी बात तो नहीं कह रहे ना। हाँ, तो उसको मानना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा होती तब ऐसे वचन होते हैं यहाँ पर, और इसमें तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। देख लेना, केवल हमारे वचन ही नहीं है कि तुम्हें कसम खवा दिया कि तुम ना पीना। तुम देखना, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी, इसको छोड़ने की तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। पर हमारी दोस्ती जोरदार होनी चाहिए, ना कि शराब पीने वालों की दोस्ती। वचन पे तो लोग प्राणों को भी त्याग दिए हैं, वचन नहीं। तो पक्का वचन है कि फिसलने वाला तो नहीं। बस एक कदम तुम आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ने के चांस आप खुद देख लेना, ठीक है?